क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,800 for 1 year at 7 whole 1/2% per annum compounded semi annually. सेम क्वेश्चन यहाँ भी हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। किस पे? 12,800 पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7 whole 1/2% पर annum। लेकिन जो कंपाउंडेड होता है वो सेमी एनुअली होता है। और सेमी एनुअली मीन्स क्या होता है? सेमी मीन्स होता है हाफ, एनुअली मीन्स ईयर, यानी कि ये भी क्या है? हाफ ईयरली ही है। ओके, ये अलग नहीं है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हाफ ईयरली था ना, यहाँ पे सेमी एनुअली लिखे हुआ है, तो इसका मीन्स भी हाफ ईयरली ही हुआ। ओके, डिफरेंट नहीं है। तो लिखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सेमी टाइप के क्वेश्चन है, सेमी तरीके से बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लें। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है किस अमाउंट पे? 12,800 रुपीज। इस पे निकालना है हमें अमाउंट और सी आई। ओके, रेट कितना गिवन है? 7 होल 1/2% पर annum। तो ये 7 होल 1/2% पर annum दिया हुआ है, और हमें तो क्या चाहिए? हाफ ईयरली, यानी आधा चाहिए इसका, हाफ ईयरली। तो इसका हाफ कैसे करेंगे? तो 2 से डिवाइड करेंगे इसे। तो कैसे करेंगे डिवाइड? 7 होल 1/2 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 2/1 है ये। ओके, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये स्टेप कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसलिए भी आप स्टेप बाय स्टेप समझे। जब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको जिस मेथड से और जो भी इजी लगे उस हिसाब से आप बढ़ाएंगे। ओके, मैं अपने तरीके से बताता हूँ, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ओके ना, चलिए। तो क्या हो जाएगा? 2 7 से 14 115, तो ये हो जाएगा 15/2। और ये डिवाइड है ना, तो ये हो जाएगा इनटू, ये 2/1 है, तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा अब ये। तो 15 1 सा 15 और 2 2 4%, मीन्स की 15/4% हो जाएगा पर हाफ ईयर। समझ में आ गई? ओके, अब टाइम देखते हैं। टाइम कितना है? 1 ईयर के लिए है, 1 ईयर के लिए। तो ये टाइम कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना मीन्स क्या? 1 इंटू 2 कर देंगे, तो 1 2 से 2, यानी 2 हाफ ईयर। ये हो गया। ओके, अब करते हैं फाइंड अमाउंट। क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और ये N। ओके, तो कितना है प्रिंसिपल? 12,800। ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली का कितना है? 15/4 और इंटू 100, और N यानी कि टाइम, तो हाफ ईयर का टाइम कितना? 2। ओके, ये हो गया। अब ये 12,800 ब्रैकेट अभी रहेगा 1 प्लस ये 4 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 या 15 और ये 2। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करते रहे तो समझ में आएगी ना। डायरेक्ट बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो बाई 1, तो 1 और 400 कैल्शियम 400 ही होता है। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और प्लस 15 मीन्स की 415 और ये 2। अब इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो 12,800 इंटू 415 बाई 400 इंटू 415 बाई 400, ये हो गया। अब यहाँ पे बस रिड्यूस करना है, कैंसिल करना है जो भी कैंसिल हो रहा है। करते हैं फिर। जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ओके, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12 और 4 2 सा 8, ये भी कैंसिल हो गया। 4 1 सा 4, ये 2 जीरो। ओके, 4 8 जा 32, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब 4 2 सा 8 और 4 2 सा 8, 4 5 सा 20, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 है, ये इसको रहने दे। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से, यहाँ देखते हैं। 5 5 सा 25, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। अब नीचे कुछ भी नहीं, ऊपर में क्या रह गया? 2 इंटू 83 इंटू 83, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 3 सा 6 और 2 8 जा 16, 166। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 83 से। 3 6 सा 18, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 1 जा 3 और 1 4। ओके, अब 8 से, 8 6 सा 48, 4, 8 6 सा 48, 52 5, 8 1 सा 8 और 5 13, 8 9 8 17, 4 2 6 और 1 7, 3 3 और ये 1, कितना आ गया? 13,778। अमाउंट क्या हो गया? 13,778 रुपीज। ओके, अब क्या फाइंड करना है? सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट।
क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अमाउंट कितना है 13,778 रुपीज माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,800, करते हैं माइनस, ये 8 का 8 हो जाएगा और ये 7 का 7 रहेगा। अब ये 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, क्या हो गया सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 978 रुपीज। ओके, अमाउंट हो गया 13,778 रुपीज और सी आई हो गया 978 रुपीज। आई बात समझ में है ना जी? बस स्टेप बाय स्टेप आप बनाते रहेंगे ना, सब समझ में आ जाएगी, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं ये सब। देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,60,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, यहाँ भी अमाउंट है टाइम 2 ईयर के लिए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर annum है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। ओके सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है इसमें, जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1,60,000 रुपीज, ये है प्रिंसिपल। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। ओके, और हमें कैसे चाहिए हाफ ईयरली है, ये जो कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 10/2, 2 1 2 5 10 मीन्स की 5% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर ये हो गया 5%। ओके, टाइम क्या है 2 ईयर, टाइम 2 ईयर है तो टाइम क्या हो जाएगा हाफ ईयर के लिए 2 गुना हो जाता है टाइम, यानी कि 2 × 2 मीन्स की 2 2 ज़ा 4 हाफ ईयर। ओके, ये हो गया। चलिए अमाउंट निकालते हैं फिर, पी 1 प्लस R/100 और ये n, तो प्रिंसिपल कितना है 1,60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए 5%, टाइम हाफ ईयर के लिए 4, 1,60,000 एज इट बाय 1, 1 और 100 कैल्सियम 100, 100 1 जा 100 अब प्लस 5 105 पावर 4, 1,60,000 इंटू इसको 4 टाइम्स लिखना है 105 बाय 100, 105 by 100, 105 by 100 into 105 by 100, ये हो गया 4 टाइम्स। ओके, अब करते हैं रेड्यूस, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 5 सा 10 हो गया। अब 4 2 से 2 4 सा 8, 25 2 सा 50, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20, अब ये 5 से 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5। ओके, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में क्या रह गया 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 1 2 2 4, 4 4 4 1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 21 से तो 4 4 1, और ये 2 1 सा 2, ये 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, ये 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, ये हो गया 9 2 6 1। अब इसका मल्टीप्लाई इस 21 से 1 6 2 9, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4 1 5, 2 9 सा 18। ओके, ये 1 का 1 हो जाएगा 6 2 8 2 2 4 9 और 5 14, 8 1 9 और 1 का 1, कितना हो गया 1,94,481। ओके, मीन्स की अमाउंट आ गया 1,94,481 रुपीज, ये अमाउंट हो गया। एक आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब क्या है सी आई फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अमाउंट कितना है 1,94,481, माइनस करना है किससे प्रिंसिपल 1,60,000 को, करते हैं माइनस,
तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 8 का 8 रहेगा, ये 4 ही रहेगा और ये भी 4। ओके, अब हो गया 9, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, 1 में से 1 को माइनस करेंगे कुछ भी नहीं, इसके CI कितना निकल गया 34,481 रुपीज़। आई बात समझ में, है ना ये जी, सिंपल क्वेश्चन था। अभी तक 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन सेम टाइप के थे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसे, कौन सा क्वेश्चन है, कैसा टाइप का क्वेश्चन है वो। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट।